पुंथाडु मनाने भी मुरुगन के घर गए थे। पुंथाडु को दुनिया भर में तमिल लोग उत्साह के साथ मनाते हैं। बीजेपी का साउथ साधने का प्लान। मंत्री मुरुगन के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल मनाने पहुंचेंगे। बीजेपी का साउथ साधने का निशाना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्री मुरुगन के घर पहुंचेंगे और यहां पर वे पोंगल कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री मुरुगन के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे और पोंगल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बीजेपी का साउथ साधने का प्लान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं इस कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ जाएंगे और बीजेपी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्री मुरुगन के घर पर पोंगल मनाने जाएंगे। पोंगल का कार्यक्रम आयोजित किया गया है मंत्री मुरुगन के घर पर। वहीं आज एक कार्यक्रम मनाया जाएगा। मंत्री मुरुगन के घर पर पोंगल का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और वे यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी साउथ साधने का लगातार प्रयास कर रही है। वहीं इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ जाएंगे। यहाँ पर मंत्री मुरुगन के घर पर एक पोंगल का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम साउथ के लोगों के लिए बेहद ही खास है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी कानपुर शहर से है, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयोजक बनने से इनकार करने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है, इस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संयोजक बनने के सवाल पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अब यह फैसला उन लोगों को करना है, वे मिलकर लड़ना चाहते हैं या अलग अलग लड़ना चाहते हैं। आंतरिक मामला है, उस संबंध में मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अब यह फैसला उन लोगों को करना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो मिलकर लड़ना चाहते हैं मिलकर लड़ें, अलग अलग लड़ना चाहते हैं अलग अलग लड़ें। ये तो उनका आंतरिक मामला है, उस संबंध में मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अब यह फैसला उन लोगों को करना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो मिलकर लड़ना चाहते हैं मिलकर लड़ें, अलग अलग लड़ना चाहते हैं अलग अलग लड़ें। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर में मेले का शुभारंभ करने के बाद अयोध्या पहुंचेंगे। 11 बजे रामकथा पार्क हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लैंड होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। लता मंगेशकर चौक के पास सफाई अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं 14 जनवरी से 21 जनवरी तक सफाई अभियान चलेगा। सीएम योगी डिजिटल टूरिज्म ऐप को भी लॉन्च करेंगे। सीएम प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद अगले 9 दिन तक प्रदेश के हर हिस्से में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। यही नहीं, प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों विशेष सफाई अभियान की कमान संभालेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा कई मायनों में खास है। सीएम योगी हनुमानगढ़ी जाकर रामलला की पूजा अर्चना करेंगे। लता मंगेशकर चौक पर भी सफाई अभियान शुरू कराएंगे। सीएम आज कई सफाई अभियान शुरू कराएंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। अयोध्या दौरे के दौरान वे प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए कार्यक्रमों की भी निरीक्षण करेंगे। लता मंगेशकर चौक पर वे सफाई अभियान का शुभारंभ करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होने वाली राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली से गुवाहाटी रवाना होंगे। बता दें, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 14 जनवरी को मणिपुर से 66 दिन की यात्रा शुरू कर रहे हैं। सुक्खू कल सुबह गुवाहाटी से इम्फाल रवाना होंगे। यात्रा में शामिल होने के बाद शाम को उनके दिल्ली लौटने का भी कार्यक्रम है। आज से भारत न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। आज भारत न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए कई कांग्रेस के मंत्री मणिपुर पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी आज भारत न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए कई मंत्री एकजुट हुए हैं। कई बड़े मंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों से भी मंत्री मणिपुर पहुंचे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए गुवाहाटी रवाना हुए। मुख्यमंत्री सुक्खू भी इस दौरान
मणिपुर पहुंचे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने लगातार दूसरे दिन केंद्र की भाजपा सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि भाजपा की सरकार झुग्गी वालों को इस ठंड में उजाड़ने में लगी हुई है। आपके दिल्ली संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में आज आप विधायकों ने सीएम के नेतृत्व में यह फैसला लिया है कि आज यानी 14 जनवरी इसके विरोध में आप विधायक घर बचाओ और बीजेपी हटाओ अभियान शुरू करेंगे। अभियान नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के बीआर कैंप से शुरू किया जाएगा। यह दिल्ली भर में चलेगा। 21 जनवरी को इसे लेकर बीजेपी मुख्यालय पर 12 बजे प्रदर्शन भी किया जाएगा। यह अभियान उन जगहों पर चलेगा जहां की झुग्गियों को हटाने की भाजपा की साजिश है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक और पार्षद सभी झुग्गियों में जाकर लोगों के साथ नुक्कड़ सभा भी करेंगे। मंत्री गोपाल राय का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घर बचाओ बीजेपी हटाओ अभियान चलाएगी। आप विधायकों पार्षदों को नया टास्क मिला है। वे घर घर जाकर झुग्गियों में जाकर लोगों से बात करेंगे। आप विधायक पार्षदों को एक नया टास्क दिया गया है। आज वे घर बचाओ बीजेपी हटाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। मंत्री गोपाल राय ने ये बयान दिया है। वहीं 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पूरे देश में सफाई अभियान आयोजन किया गया है। छोटे मोटे सभी तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को लेकर यह अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मंदिर में सफाई का अभियान चलाने के लिए अपील की थी, जिसके बाद से अब यह अभियान शुरू होने जा रहा है। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक यह अभियान चलाया जाएगा। मंदिर अभियान पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि प्रभु श्री राम हम सभी के हैं। भगवान राम जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, एक भी तीर्थ क्षेत्र गंदा नहीं होना चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि भव्य राम मंदिर के निर्माण में निमित्त मकर संक्रांति के दिन से छोटे मोटे सभी तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहिए। आज से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले इसकी अपील भी की थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लालू यादव का दही चूड़ा भोज हमेशा में बिहार की सियासत को नए रूप देता रहा है। दही चूड़ा गुड़ की मिठास में कई सियासतदानों ने कड़वाहट दूर हुई है। इस बार भी लालू यादव दही चूड़ा का भोज देने वाले हैं। बीते दिन जानकारी मिली थी कि राबड़ी आवास पर लालू यादव 14 और 15 जनवरी को दही चूड़ा भोज का आयोजन करेंगे, लेकिन ताज़ा जानकारी के अनुसार 14 जनवरी को आयोजित दही चूड़ा भोज कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। वहीं अब यह भोज 15 जनवरी को सुबह 11 बजे से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर 10 सर्कुलर रोड में आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर अभी से लालू यादव ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 14 जनवरी यानी आज से ये कार्यक्रम शुरू होना था, लेकिन अब ये दही चूड़ा भोज 15 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर पटना से है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रतिष्ठा के अनुरूप राज्य भाजपा 14 जनवरी से राज्य के सभी 45,000 गांवों में अपने व्यापक सप्ताह भर के जनसंपर्क कार्यक्रम को लागू करेगी और निर्णय के अनुसार गतिविधियों का संचालन करेगी। बीजेपी के राज्य प्रमुख सम्राट चौधरी के निर्देशानुसार बीजेपी कार्यकर्ताओं और फ्रंट संगठनों के सदस्य, जिनमें महिलाएं, युवा, किसान और ओबीसी वर्ग के लोग शामिल हैं, कार्यक्रम के दौरान गांव के मंदिरों की सफाई भी करेंगे। बिहार में बीजेपी आज 45,000 गांवों तक पहुंचेगी। पहुंचने की रूपरेखा तैयार की गई है। बिहार में बीजेपी आज 45,000 गांवों तक पहुंचने की रूपरेखा तैयार करेगी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नेतृत्व में श्री राम यात्रा के आयोजन को लेकर आज बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर अंबाला छावनी में 14 जनवरी को श्री राम यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही श्री राम मंदिर दर्शन के लिए अनिल विज सहित हजारों भक्त ऐसी स्पेशल ट्रेन से 22 जनवरी के बाद अयोध्या यात्रा के लिए रवाना होंगी। इनकी तारीख जल्द तय की जाएगी। अनिल विज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी साझा की है।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ये ट्वीट सा किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को 22 जनवरी तक अयोध्या में श्री राम की प्रतिमा पर प्राण प्रतिष्ठा होने तक सात्विक भोजन करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत अफगानिस्तान T20 मैच सीरीज का आज दूसरा दिन है। दूसरा आज मैच मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली शनिवार को इंदौर पहुंचे हैं। दोनों टीमें शुक्रवार शाम को ही मोहाली से इंदौर पहुंच गई हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत अफगानिस्तान T20 मैच सीरीज का आज दूसरा मैच है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के होलकर स्टेडियम में ये मैच आयोजित होना है। इस दौरान भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली भी इस मैच का हिस्सा हैं। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली शनिवार को इंदौर पहुंच चुके थे। दोनों टीमें शुक्रवार शाम को ही मोहाली के इंदौर पहुंच चुकी थी। आज इस सीरीज का दूसरा मैच आयोजित किया गया है। भारत अफगानिस्तान T20 मैच सीरीज का आज दूसरा मैच है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के होलकर स्टेडियम में ये मैच खेला जाना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी अयोध्या से है, जहां पर सांकेत महाविद्यालय में मोजेक कलाकार अनिल कुमार द्वारा 14 लाख दियों का उपयोग करके भगवान राम की तस्वीर तैयार की गई है। वही तस्वीर का वीडियो ड्रोन से भी लिया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है। 14 लाख दियों से ये बनाई गई तस्वीर है। सांकेत महाविद्यालय में मोजेक कलाकार ने ये बनाया है। 14 लाख दियों का इस्तेमाल करके ये तस्वीर बनाई गई है। श्री राम की ये भव्य तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।